रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह से उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। प्यारे व्यूवर्स, आज हम बना रहे हैं चिकन वाइट कढ़ाई, जो कि बोनलेस होती है, लेकिन हम अलग और अपने अंदाज से आपको बनाना सिखाएंगे, बताएंगे। तो प्यारे व्यूवर्स, इसमें मैंने 1.5 किलो चिकन ले लिया। ये देखिए, इसमें पोटा कलेजी भी है, ये देखिए, और चिकन भी है। हमने इसको बोनलेस नहीं किया। तो सबसे पहले ये 2 चम्मच हैं हमारे पास काली मिर्च के, इसको हम पैन में डाल के इसको रोस्ट कर लेंगे। पैन हमारा पहले से गर्म हो चुका था, इसको 1 मिनट रोस्ट करेंगे। ये देखिए, हमारी मिर्चें जो है वो रोस्ट हो रही हैं, रोस्ट हो चुकी हैं। 1 से 1.5 मिनट हमने इनको किया। ये देखिए, हमारी मिर्चें जो रोस्ट हो चुकी थी, हमने थोड़ी देर उनको ठंडा करने के लिए रख दिया। अब हम इसको दड़ा सा ऐसे पीस लेंगे मशीन के अंदर। अब हम अपने चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। ये जो हमारे पास है काली मिर्च, हाफ़ हम इसमें डाल देंगे और हाफ़ को हम रख लेंगे। और ये हमारे पास तकरीबन 1 पाव से थोड़ी कम दही है, इसको भी हमने ऐसे ग्राइंड कर लिया था। ये घर की दही बनी हुई है, और कोशिश करें ऐसा दही इस्तेमाल करें जो खट्टा ना हो, क्योंकि ये मैंने खुद बनाई है तो इसलिए ये खट्टी नहीं है। 1 चम्मच इसमें नमक का भी ऐड कर देंगे। ये 1 टीस्पून हमारे पास नमक है, ये भी ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करके आधा घंटे के लिए हम इसको रख देंगे। देखिए, इसमें हमने 1 चम्मच घी ऐड कर दिया। आप चाहें तो ऑयल भी कर सकते हैं और मक्खन भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं करना। ये हमारे पास 2 अदद प्याज हैं और एक छोटा सा है 0 साइज़ का। 5 से 7 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं और 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा है। सबसे पहले हम घी में बड़े तेज़पात डाल देंगे 2। उसके बाद हमारे पास ये 8 से 9 लौंग हैं और 3 अदद बड़ी काली मिर्च हैं, इसको ऐड कर देंगे। ये देखिए, 4 से 5 हमारे पास सब्ज़ इलायचियाँ हैं, हमने इनको भी ऐड कर दिया। अब हम इसको 1 से 1.5 मिनट इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज और ये सब्ज़ मिर्चें और ये अदरक, उनको हमने भून लिया पहले। 1 से 1.5-2 मिनट हमने इनको भूना। तो अब हम इसके अंदर प्याज, सब्ज़ मिर्च, अदरक और लहसुन ऐड कर देंगे। लहसुन हमारे पास 10 से 12-15 जोए हैं। ये देखिए, 10 से 15 जोए लहसुन के हैं। हम इनको सोते सा फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हमारा जो मसाला है वो वाइट सा ब्राउन हो चुका। सॉरी, ब्राउन नहीं हुआ, बल्कि इसका कच्चापन दूर हो जाएगा इंशाल्लाह। ये हमने 2 मिनट इसको पकाया। हमने इसे 2 से 2.5 मिनट पकाया, तो इस तरह ये शेप में आ गया। देखिए, ये ब्राउन नहीं हुआ, बल्कि इसके प्याज जो है वो अलग अलग हो गए। अब हम ये जो मसाला था हमारा, लौंग, बड़ी इलायची और तेज़पात, इसको हम निकाल देंगे। ये देखिए, हमने इसके अंदर से सारे मसाले निकाल लिए। ये जो हमने एक्स्ट्रा डाले थे इनको हमने निकाल लिया, बाकी हमारे पास है सब्ज़ इलायची इसके अंदर ही है। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब ये देखिए, हमारे पास काजू है, तकरीबन 1 छटांग काजू है। ये हमने आधे घंटे से भिगोया हुआ था। इसको 1 मिनट के लिए हम भूनेंगे इसके अंदर। ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे, 1 से 1.5 मिनट बस। बहुत ही कमाल टेस्ट आने वाला है। अच्छे से मसाले पक चुके हैं। अब हम इनका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, अब हमने कढ़ाई उस पर चढ़ा दी है चूल्हे पे। अब ये हमारे पास है घी, सॉरी मक्खन। ये हमारे पास 2 चम्मच मक्खन है। लोग साथ घी ऐड करते हैं, लेकिन मैं नहीं करती। ये बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। अब ये हमारे पास वो वाला मसाला जिसमें हमने काजू वगैरह डाल दिए थे, ये हमारा पिसा हुआ मसाला है, हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट इसको भूनेंगे। ये देखिए, हमने इसको 2 से 3 मिनट भूना। ये अपना घी छोड़ने लगा है। जब ये अपना हल्का हल्का घी छोड़ने लगे, क्योंकि हमने घी डाला ही बहुत कम था, क्योंकि इसमें अभी क्रीम भी डलनी है और चिकन भी डलना है। तो ये देखिए, इसको हम 7-7 चम्मच हिलाते रहेंगे, कहीं काजू जम ना जाए। काजू के साथ आप बादाम भी डालना चाहें तो इस तरह चंद गरियाँ गर्म दूध में, गर्म पानी में डाल के उनका छिलका उतार के आप उनको भी ऐसे काजू के साथ ऐड कर सकती हैं। ये देखिए, हमारे मसाले की भुनाई हो चुकी है।
इसने बिल्कुल लगना स्टार्ट कर दिया है और इसका घी जो है वो निकल चुका है, क्योंकि हमने डाला इतना था, कम डाला था। अभी हमारे पास जो चिकन है मैरिनेट किया हुआ, अब हम इसमें ऐड कर देंगे। आंच को हल्का कर लेंगे, ओके। 1 मिनट के लिए आंच को हल्का रखेंगे, फिर हम इसको मीडियम कर देंगे इसको बॉयल आने तक। दोबारा से हम इसको हल्का कर लेंगे। अभी 1 मिनट ऐसे ही पकाएंगे, इसका ढक्कन बंद कर देंगे इसी के अंदर। अब हम इसको ढक देंगे 10 मिनट के लिए, लेकिन आंच थोड़ी मीडियम से कम रखेंगे और इसको दरमियान में चेक करते रहेंगे। ये देखिए हमारी जो दही थी वो अंदर खुश्क हो चुकी है। हम इसको दरमियान में हिलाते रहे। ये तकरीबन 20 से 25 मिनट इसको लगा पकने में। इसको हमने लाइट आंच से थोड़ा ऊपर पकाया है। अगर आप लाइट आंच नहीं रखेंगे तो फिर टेस्ट नहीं आएगा। टेस्ट डेवलप करने के लिए इसको धीमी धीमी आंच पे पकाएं, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अब हमारी दही खुश्क हो चुकी है। अब क्रीम की बारी आ रही है। तो क्रीम आप चाहें तो आप दूध की मलाई भी डाल सकते हैं, लेकिन वो शेक करके, ऐसे नहीं डालनी। थोड़ी सी 1 चम्मच दही मिक्स करके उसके अंदर, ये हमारे पास ओलपर की क्रीम है 1 पैकेट। अब हम इसको हल्की आंच पे डाल के उसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे। हमने पूरा पैकेट इसमें 1.5 किलो चिकन में हमने डाल दिया। इस टाइम आके आप ना वो टेस्ट करेंगे नमक और काली मिर्च। ज़रूरत होगी तो बची काली मिर्च आप ऐड करेंगे, अगर नहीं ज़रूरत तो फिर नहीं करेंगे। ये देखें फ्लफ़ी सा, लाइट सा, इससे खस्ता खस्ता सा हमारा जो सालन है वो तैयार होने को चला है। माशाल्लाह हमारी वाइट कढ़ाई, हमने इसके अंदर क्रीम डाल के इसको लाइट आंच पे रख दिया। हम 1-2 इसमें सब्ज़ मिर्ची डालेंगे। ये देखें 1/2 टीस्पून जो हमारे पास है कसूरी मेथी, ये ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ओनली। और ये हमारे पास है सब्ज़ मेथी जिसके पूरे पत्ते हैं, ये भी ऐड करेंगे। और ये धनिया है। अब हम इसको थोड़ी सी देर 5 मिनट के लिए लाइट 0 आंच पे इसको ढक देंगे। ये देखिए हमारी प्यारी सी वाइट हांडी तैयार है। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और जब इस तरह बनाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे आप और आपके मेहमान सब लोग। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टफुल बनती है, ज़रूर बनाइएगा। और हमारे साथ रहने के लिए, साथ देने के लिए, वॉच करने के लिए थैंक यू।